हेलो गाइस। और आज हम आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाने जा रहे हैं जो कि साइकिल से 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग उन्होंने करे हैं और मतलब हर जगह उनका सम्मान हुआ है। और साइकिल से ही मतलब ये लगा लो कंटिन्यू। और शायद उनके 5 महीने में ये यात्रा संपूर्ण हुई है। और वो अब यहाँ पर दिल्ली में हमारे सामने मंदिर में आए हैं, तो अब उनका स्वागत करेंगे सब। तो मैं आपको दिखाऊंगी। हम आ गए हैं मंदिर में और उनका स्वागत हो रहा है। हमारे बीच में नीलेश जी बैठे हुए हैं। नीलेश जी से मैं अनुरोध करूंगा कुमार जी का स्वागत करें। और भाई जब समाज होता है ना तो हारी बीमारी भी लगी रहती है, इसलिए मैं प्रीतेश जी से अनुरोध करूंगा। डॉक्टर है, इनकी अपना अस्पताल है कृष्णानगर में और हम सबका सहयोग करते समय में। श्री मनीष जी महेश्वरी भैया जिनसे मंदिर चल। श्री रमेश जी मंदिर निर्माण समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता, चश्मा लगाए हुए पीछे बैठे सफेद बाल वाले। इनके लिए करतल बन से स्वागत करें। श्री शैलेंद्र शर्मा जी, श्री शैलेंद्र शर्मा जी बैठते थे। अच्छा श्री संजय गोस्वामी जी, श्री जतिन जी भाटिया जी, ये भी बालक बड़ा भजन कीर्तन हनुमान चालीसा जोर से बोलता है। ये तो हमारे रोज के साथी हैं मंदिर में बैठने वाले। और हमारे बीच में एक बहादुर और भी बैठा हुआ है, केवल हर काम में आगे रहता है। हमारे मध्य में जो सबका सफल जाके विवाह में बैठे, मैं मदन जी से अनुरोध करूंगा, मदन जी भी भाई साहब का स्वागत करेंगे और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्री विक्की वर्मा जी, शायद आज की जो व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था उन्हीं के हाथ में थी। अपने में से अगर मेरे जो नाम मुझसे छूट गए हैं और स्वागत करने का इच्छा है तो ये सनातन धर्म का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का स्वागत है। और सनातन धर्म में कोई बैर नहीं होता। सनातन धर्म सबका धर्म है, इसमें कोई अपना और पराया नहीं है। हम चाहे किन्हीं भी वर्णों में हो, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, लेके जाऊंगा। उसने आया, अपने जितने भी कर्मचारी थे सबकी मीटिंग बुलाया, कहने लगा 5 करोड़ रुपया दूंगा जो मुझे ये रास्ता बताएगा। क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी तो रखते हैं ना, सीए रखते हैं और सुझाव देने वाले रखते हैं। तो 5 करोड़ रुपया दूंगा जो मुझे रास्ता बताएगा कि जितना भी मेरा सब कुछ है मैं ऊपर लेके जाऊंगा। मीटिंग करके बैठे। अब कर्मचारी सेठ थे, कुछ बोल तो सके नहीं, लेकिन आपस में कहने लगे हमारे मालिक का दिमाग सटक गया, अब ये जो है किसी दूसरी दिशा में चला गया। 15 दिन इंतजार करने के बाद दोबारा निकाल किया, सारे आए, कहने लगे कि अभी तक कोई सुझाव नहीं आया, 10 करोड़ रुपया दूंगा। उसने हमारे पंकज जैसा था कोई तो सबकी उतार देता, कह रहा मैं आपको बताऊंगा रास्ता, ऊपर लेके क्या जाते हो, कैसे जाओगे। कहने लगा ठीक है बताओ। उसने प्रश्न किया अमेरिका जाओगे तो क्या करोगे।
क्या लगा अमेरिका जाऊंगा तो पहले वीजा बनवाऊंगा, पासपोर्ट बनवाऊंगा। बैठे हैं, लेकिन हमारे साथ का, हमारे देश का एक बंधु समाज में क्या प्रस्तुत कर रहा है, श्रीमान पवार पहले दिखाएंगे। ठीक है, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। जय जय श्री राम। भगवान श्री बद्री विशाल जी की कृपा से आज आप सभी के सन्मुख आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में मुझे आज भी याद है जब 1 नवंबर का दिन था और मैं यहाँ से साइकिल लेके आया था और जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने मेरा जो प्रोत्साहन बढ़ाया था, वास्तव में वो प्रोत्साहन समस्त ज्योतिर्लिंग एवं धामों की यात्रा पूर्ण करके आज पुनः आपके पास पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ उपस्थित जितने भी महानुभाव हैं, आदरणीय श्री कटारिया जी एवं समस्त जितने भी लोग हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी लोगों का जो अपने सनातन धर्म संस्कृति के प्रति जो भावना है, उस भावना का क्या क्या करते हैं ये सब प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं। धर्म के प्रति आप सभी लोगों की भावना जो है निस्वार्थ भावना है, कोई परपंच नहीं है, कुछ प्रकार का वो स्वार्थ नहीं है। ये सबसे बड़े इस सनातन धर्म की जो है वास्तविकता जो ज्ञान है, ये आप लोगों के द्वारा सीखने को मिला है। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं, मेरा नाम सोमेश पवार है और मैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के एक छोटे से गांव बामड़ी गांव का निवासी हूं। हमारा जन्म स्थान बद्रीनाथ में ही है और भगवान बद्री विशाल जी के सेवा में बचपन से लगे हुए हैं। हमारे जितने भी पूर्वज दादा रहे हैं, पिताजी रहे हैं, सभी लोग भगवान बद्री विशाल जी की सेवा करते आ रहे हैं। भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से ये पूरे भारतवर्ष की तीसरी यात्रा थी। इससे पहले 2020 में मैंने सबसे पहले यात्रा शुरू की थी। मैंने पहले भी बताया था आपको जब मैं इससे पहले आया था, बस छोटा सा आपको बताने के लिए वो किया कि तीसरी यात्रा यथासंभव भगवान के बिना ये नहीं हो पाता। इतना मैं प्रत्यक्ष रूप से इस चीज का प्रमाण दे सकता हूँ। और वास्तव में अभी आपने कहा था कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज आप सभी के सामने हम यहाँ पे हैं। भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से 20 अक्टूबर 2022 से यात्रा शुरू हुई थी। बद्रीनाथ धाम से यात्रा शुरू की थी। पहला धाम जो हमारा बद्रीनाथ था, बद्रीनाथ के बाद हम सीधा गए केदारनाथ। पहला ज्योतिर्लिंग जो है केदारनाथ इस यात्रा का रहा। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या होते हुए हम निकले काशी विश्वनाथ, जो कि इस यात्रा का दूसरा ज्योतिर्लिंग था। फिर काशी विश्वनाथ से आगे बढ़ते गए हम बिहार होते हुए झारखंड। झारखंड में तीसरा ज्योतिर्लिंग जो कि देवघर बाबा धाम के नाम से सुप्रसिद्ध है। तीसरा ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के बाद हम सीधे वेस्ट बंगाल
कलकत्ता होते हुए सीधा गंगा सागर की ओर निकले और गंगा सागर में माँ गंगा जी को प्रणाम करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इस यात्रा का दूसरा धाम जो कि उड़ीसा में है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी कर यात्रा करने के बाद आगे की ओर बढ़े और फिर आया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग जो था वह मल्लिकार्जुन श्री सैलम। आंध्र प्रदेश के बाद हम निकले कर्नाटक बेंगलोर होते हुए तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो था ज्योतिर्लिंग भी था और जो है धाम भी था, जो है रामेश्वरम, जो कि ज्योतिर्लिंग में भी आते हैं और धाम में भी आते हैं। तो तीसरा धाम और पांचवा ज्योतिर्लिंग संपूर्णतः रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम के बाद हम सीधा निकले केरला होते हुए सीधा फिर कर्नाटक हम्पी किष्किंधा। अगर आप लोगों ने सुना होगा, त्रेता युग में बहुत सुप्रसिद्ध किष्किंधा में हनुमान जी का जन्म स्थल से लेकर सुग्रीव गुफा और जहाँ की राम भगवान जी और सुग्रीव महाराज जी की मुलाकात हुई थी, वहीं से आगे की रचना की गई थी। तो उस जगह पे जाके किष्किंधा हम्पी। कर्नाटक के बाद हम सीधे गए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे पहले परली बैद्यनाथ, औंढा नागनाथ। और इस यात्रा का एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है, महाराष्ट्र में अमूमन लोग विंध्याचल से नीचे के जितने भी राज्य हैं वो 5 ज्योतिर्लिंग जो है वो महाराष्ट्र में मानते हैं। लेकिन जो अपना भाव था कि महाराष्ट्र में जितने भी ज्योतिर्लिंग है परली बैद्यनाथ, औंढा नागनाथ। उसके बाद इस यात्रा का 6वां ज्योतिर्लिंग जो था वो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग था, जो कि महाराष्ट्र में है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग करने के बाद हम निकले सीधा भीमाशंकर की ओर, जो कि इस यात्रा का 7वां ज्योतिर्लिंग था। भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में ही है सारे ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर 8वां ज्योतिर्लिंग था। फिर वहाँ से हम सीधा महाराष्ट्र से आए, हम सीधा मध्य प्रदेश की सीमा में, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, इस यात्रा का 9वां ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर से थोड़ा आगे अपना उज्जैन महाकालेश्वर, इस यात्रा का 10वां ज्योतिर्लिंग। फिर उज्जैन से होते हुए हम सीधा पहुंचे अपने गुजरात, सौराष्ट्र। गुजरात में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस यात्रा का 11वां ज्योतिर्लिंग। और वहाँ जो चौथा धाम था वो था द्वारिकानाथ, द्वारिकाधीश, इस यात्रा का 4था ज्योतिर्लिंग धाम। और जो है 12वां ज्योतिर्लिंग था, अंतिम यात्रा थी सोमनाथ की। भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से 150 दिन के समय अंतराल में लगभग 10,050 किलोमीटर की यात्रा और 14 राज्य इस संपूर्ण यात्रा में जुड़े। भगवान निकले थे सत्य सनातन संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। अमूमन पूरे भारतवर्ष में हर गांव से, हर राज्य से, हर शहर से हर लोगों ने इस यात्रा का सम्मान किया। अपितु जिस जगह मैं जाता था वहाँ सम्मान मेरा नहीं, वहाँ सम्मान भगवान बद्री विशाल जी के प्रति लोगों की भावना का होता था। हम हमेशा यही कहते हैं कि जिस यात्रा के उद्देश्य से हम निकले हैं वो भगवान द्वारा ही इस यात्रा, हम तो एक माध्यम बने हुए हैं, हमारा तो कुछ बस के नहीं है, हम तो एक तुच्छ प्राणी है। करना मात्र सब सारे भगवान की कृपा ही है और आप जैसे लोगों के प्रोत्साहन की वजह से ये कार्य संभव हो पाया है। अकेले हमारा इस कार्य में कोई भी योगदान नहीं है। योगदान है तो सर्व समिति और सर्व लोगों के योगदान से ही ये यात्रा हो पाई है। क्योंकि रास्ते भर जो मेरा मनोबल बढ़ाना मेरे साथ, मैं अकेले इस यात्रा में निकला हूँ। हालांकि लोगों का साथ है, आशीर्वाद है, ठीक है, लेकिन इस यात्रा में जंगलों के बीच जाना, एकदम आंध्र प्रदेश में एक बहुत भयंकर जंगल है, वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। तो उस जगह पे ऐसे जंगल में 50 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना, पैदल चढ़ना, तो ये यात्रा जो है, इस यात्रा में सुख दुख हर एक प्रकार के हमने भोगे हैं। चाहे वो सुख हो, दुख हो, कई बार साइकिल से एक्सीडेंट हो जाना, लेकिन हम वहाँ पे ये नहीं सोचते कि इसमें भगवान की जैसी वो है। भाई हमारा दुख भोगने का हमने दुख भोगा, सुख के वो प्राप्ति हुई। और जितने भी ज्योतिर्लिंग की यात्रा है वो सबसे पहली बात यह है कि पूर्ण हुई। आए दिन रास्ते भर इतने एक्सीडेंट होना, इतने ज़्यादा, बहुत सारे रास्ते भर मैं देखता था, पर वहीं पे मैं सोचता था कि भगवान की कृपा नहीं होती तो क्या आज 3 बार भारतवर्ष की ये यात्रा हो पाती। कीजिए भैया, तो ये चीज ऐसी लोगों की भावना है कि धर्म के प्रति कोई नहीं आना चाहता है, संस्कृति के प्रति, लेकिन अपना अपना प्रमोटिंग करने के लिए लोग आने के लिए तैयार हैं। तो ये आज की बड़ी विडंबना है। लेकिन मैं बड़ी खुशी से कहता हूँ कि इस पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ गया वहाँ लोगों ने धर्म के प्रति जो अपनी भावना दिखाए, तो उन सभी लोगों को, सभी राज्य के लोगों को मेरा नमन है। और भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से यात्रा संभव तो हो ही चुकी है,
लेकिन मैं अपनी ओर से एक आग्रह आप सभी के लिए करना चाहता हूं। यद्यपि आज हम आपके उसमें आए हैं तो सेवा का भाव हमारे धर्म में बताया गया कि सेवा का भाव हमेशा सेवा ही होता है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने देवभूमि उत्तराखंड में समस्त धामों की यात्रा करने आइएगा। आपका स्वागत है और जितना हमसे हो सकेगा आपके लिए हम सहायक बनेंगे, जितने हमसे सामर्थ्य होगा हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। पर आप आइए जरूर, धामों की यात्रा हर साल एक एक यात्रा जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे भी सीखेंगे, वास्तव में वो भी जानेंगे। आज बड़ी विडंबना है, लोगों को नहीं पता है कि शंकराचार्य जी कौन है, महारानी अहिल्याबाई कौन है, ये बड़ी विडंबना है। और चीज के बारे में सबको पूर्णता ज्ञान है, लेकिन वो नहीं जानते कि धर्म के सबसे बड़े जो संरक्षण हुए हैं आदि गुरु शंकराचार्य, उनकी जय जय श्री राम। धन्यवाद सोमेश प्रमाण जी। जैसा कि आपने देखा कि सोमेश जी का कितना अच्छे से स्वागत करा। और गाइस यही है हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर, मतलब एक दूसरे का सम्मान करना। और सोमेश जी ने यात्रा करी है 5 महीने में, उन्होंने मतलब लगा लो कि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा साइकिल से करी है। और गाइस देखो, सर्दी गर्मी बरसात सब चीज़ आई है इस 5 महीने के अंदर अंदर, लेकिन वह रुके नहीं, उन्होंने अपने लक्ष्य साधा और अपनी पूरी यात्रा संपूर्ण करी। और गाइस जहाँ भी गए उनका इतना सम्मान हुआ है, हर जगह उनका सम्मान हुआ है। और यह है हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर गाइस। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम उनको दिखाएं। भगवान बद्री विशाल जी उन पर कृपा बनाए रखें और हम सब पर भी बनाए रखें कृपा अपनी। लगा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती गाइस हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक हमारी लगन भी होती है कि हमारी लगन क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। लगा लो, सर्दी बारिश सब चीज़ आई होगी इस बीच में, गर्मी भी आई होगी 5 महीने के अंदर अंदर, सर्दी भी आई, बरसात भी आई होगी, लेकिन वह नहीं रुकी गाइस। और उन्होंने अपना लक्ष्य साधा और लक्ष्य को पूरा भी किया गाइस। तो आज ये हमारे बीच में थे, हम सब ने मिलके उनका सम्मान किया बहुत आदर के साथ। और कल शायद हो जाएंगे, तो कल की भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी। और गाइज ये हमारे ही मतलब, और गाइज इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज प्लीज़। और ये इसलिए मैंने वीडियो कुछ हटके ही बनाई, मैंने कल बोला था कि शायद मेरे कल 2 ब्लॉग आएंगे, तो गाइज यही था दूसरा ब्लॉग। तो बस मेरा मुद्दा यही था दिखाने का कि गाइज कि लगा लो 5 महीने में उन्होंने सिर्फ साइकिल से सारी यात्रा करी। 5 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा साइकिल से पैदल कंटिन्यू लगे रहे, और 5 महीने लगे उन्हें गाइस इसमें। तो धन्य है ऐसे वीर ही कह सकते हैं गाइस। देखो, अपने घर बार छोड़ के, है ना, अपना काम धंधा छोड़ के, ना सर्दी ना गर्मी ना बरसात कुछ नहीं देखा उन्होंने, बस वह चलते रहे। तो गाइज वो धन्य ही है, ऐसे वीर ही कह सकते हैं हम उनको, हर कोई हिम्मत नहीं कर सकता गाइज ऐसे। तो बस, और गाइज हाँ ये भी है कि उनका जहाँ गए वहाँ सम्मान हुआ, बहुत अच्छे से हुआ सम्मान उनका, मतलब हर किसी ने उनको अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से सम्मान किया। बस गाइज हमारी यही संस्कृति, हमारी धरोहर है, अभी भी है लोगों के बीच में जो मतलब एक दूसरे का ऐसे सम्मान करते हैं। तो गाइज इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज, और कमेंट्स करके बताना कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, टेक केयर, गुड नाइट।